दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड बॉटनी ऑफ ऑयल्स फाइबर टिम्बर यील्डिंग प्लांट एंड डाई से जुड़ा हुआ एक टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है रबर। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि रबर्स होते क्या हैं, रबर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये किन महत्वपूर्ण पौधों से प्राप्त होते हैं, उनका बॉटनिकल नेम क्या है, उनकी फैमिली क्या है और उनके कल्टीवेशन का तरीका क्या है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें रबर की, तो रबर में रेजिन, गम, हाइड्रोकार्बन और अदर सबस्टेंस होते हैं जो कि कुछ पौधों द्वारा सिक्रीट होते हैं। आपको बता दें कि पूरे विश्व में लगभग पौधों की 2000 ऐसी जातियां हैं जिनसे कि रबर प्रोड्यूस होता है, और ये प्रायः ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी बता दूँ कि रबर जो है जिन पौधों से प्राप्त होते हैं प्रायः वो मोएसी, एस्टेरेसी, एस्कल्पिडिएसी, एपोसाइनेसी, सेपोटेसी और यूफेरबिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कॉमर्शियली जो सबसे अधिक रबर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हेविया ब्रेसिलेंसिस, जिसकी फैमिली है यूफेरबिएसी। और पूरे विश्व में 97% जो रबर प्राप्त होता है वह इसी पौधे से अकेले प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं शार्ट में आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो रबर बनाए जाते थे वो अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, परंतु 1839 में अमेरिकन रबर मैन्युफैक्चरर कंपनी के चार्ल्स गुडियर ने क्या किया कि एक वल्केनाइज्ड रबर बनाया। उन्होंने क्या किया कि रबर में जितने भी डिफेक्ट थे उसको दूर करने के लिए रबर में सल्फ़र और अंडर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर डालकर अच्छे किस्म के रबर को प्राप्त किया। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं वल्केनाइजेशन। तो कभी कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में वल्केनाइजेशन पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको वल्केनाइजेशन बता दिया। तो वल्केनाइजेशन क्या है कि जब रबर में सल्फ़र और कुछ केमिकल डालकर उसे अंडर प्रेशर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और अच्छे किस्म का रबर प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन। भारत में वही हम बात करें, जो रबर का प्रोडक्शन होता है वो हेविया से होता है, और सर जोसेफ डाल्टन ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और भारत में 94% जो रबर होता है वो कोट्याम और क्यूलोन जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहाँ से प्राप्त होता है। बाकी भारत में तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है वहाँ पर भी रबर के पौधों की खेती की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रबर के प्रॉपर्टी की। तो रबर जो होता है एयर टाइट होता है, वाटरप्रूफ और फ्लेक्सिबल इलास्टिक नेचर का होता है, और साथ ही साथ ये सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर हम केमिकली बात करें तो इसमें पॉलीटर्पीन पाया जाता है। तो पॉलीटर्पीन का लगभग 500 से 5000 चेन होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं, और साथ ही साथ इसके जॉइंट पर आइसोप्रीन पाया जाता है। यदि हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो जो नेचुरल रबर होते हैं 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉफ्ट होते हैं, और साथ ही साथ अल्प पारदर्शी यानी कि ट्रांसलूसेंट होते हैं। वहीं अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, यानी कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि हार्ड हो जाता है, और ओपिक्यू हो जाता है, यानी कि अपारदर्शी हो जाता है। इसके अलावा ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, इन सभी में ये सॉल्युबल होता है। वहीं अगर हम बात करें रबर के केमिकल नेचर की, तो रबर जो है 92 से 94% हाइड्रोकार्बन का होता है। इसमें 3% होते हैं रेजिन और 2% होता है प्रोटीन। और इसमें जो सबसे अधिक जो इसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है वो है आइसोप्रीन। तो आइए चलते हैं पहले प्लांट की ओर, जो कि है पैरा रबर ट्री, जिसका बॉटनिकल नेम है हेविया ब्रासिलेंसिस। इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी, जिसको स्पर्ग फैमिली भी बोलते हैं। और इससे जो रबर है ये मिल्की लेटेक्स से प्राप्त होता है, यानी कि पौधे का जो दूध नुमा संरचना निकलती है जिसे हम लेटेक्स बोलते हैं, इसी से रबर बनता है। इसे प्रायः श्रृंगा ट्री और मोस्ट कॉमनली रबर ट्री के नाम से जाना जाता है। और जो ये मिल्की लेटेक्स है ये प्रायः इस पौधे के ट्रंक से प्राप्त होता है। और जितने नेचुरल रबर होते हैं उनका जो प्राइमरी सोर्स है, यानी कि नेचुरल रबर जो बनाया जाता है वह इसी पौधे से बनता है। चलते हैं अगले रबर प्लांट की ओर, जो कि है इंडियन रबर ट्री,
जिसका बॉटनिकल नेम है फिकस इलेस्टिका। इसकी फैमिली है मोरेसी, जिसे हम मलबेरी फैमिली भी कहते हैं। और ये भी मिल्की लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि पौधे की दूधनुमा संरचना जो बनती है उसी से रबर बनता है। तो बात करें अगर हम इस पौधे की, तो यह एक प्रकार का एवरग्रीन डेसिडुअस ट्री है और ये जनरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। इसकी पत्तियां जो होती है स्मॉल, अपोजिट, अल्टरनेट, और जो मिल्की लेटेक्स होता है ये इस पौधे के ट्रंक से प्राप्त होता है। अगला जो प्लांट है वो है कसावा या फिर सियारा रबर ट्री, जिसका बॉटनिकल नेम है मैनीहॉट ग्लेजियोवी। बात करें इसकी फैमिली की, तो इसकी फैमिली है यूफरबिएसी, जिसे हम स्पर्ग फैमिली भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था। और ये इस पौधे के लेटेक्स से रबर प्राप्त होता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है मैनीहॉट कार्थाजिनेंसिस। तो यदि हम बात करें कसावा के पौधे की, तो ये ग्लेबरस श्रब या फिर ट्री के फॉर्म में पाया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वह डीपली पाल्मापेटाइट, यानी कि जो पाम के पौधे होते हैं कुछ उस तरह से दिखाई देती हैं, और इनमें 3 से 5 लोब होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पर। वही हम बात करें इनके इन्फ्लोरेसेंस की, इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है पेनिसुलेट, और इनका जो मेल फ्लावर होता है लगभग 7.9 mm लॉन्ग, और फीमेल जो फ्लावर होता है वह 0.8 से लेकर 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगला रबर ट्री है पनामा रबर ट्री, जिसका बॉटनिकल नेम है कास्टिएला इलास्टिका। इसकी फैमिली है मोरेसी और इसका भी लेटेक्स यूज़ होता है। ये एक नेटिव प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल एरिया, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और ये एक प्रकार का बहुत लंबा ट्री होता है, और इसमें जो लेटेक्स होता है ये ट्विग, पेटियोल्स और पत्तियों से प्राप्त होता है। वहीं बात करें हम इसके फ्लावर की, तो फ्लावर इसमें लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा स्टाल्क और क्लस्टर के फॉर्म में होता है। वहीं अगर हम बात करें इसके फ्रूट की, तो जैसा कि आप इमेज में नीचे की ओर देख सकते हैं, इसका जो फ्रूट होता है वह फ्लैट डिस्क लाइक न्यूमरस ग्रीन ब्रैकेट से घिरा होता है, और फ्रूट का जो कलर होता है ऑरेंज रेड होता है। अगला रबर प्लांट है ग्वेयूल, जिसका बॉटनिकल नेम है पार्थेनियम एजिनेटम, और इसकी फैमिली है एस्टेरेसी। तो ग्वेयूल की बात करें तो ये एक प्रकार का पेरेनियल वुडी श्रब है जो कि साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ मैक्सिकन की एक नेटिव प्लांट है। और जो नेचुरल रबर है, एथेनॉल नॉन टॉक्सिक एडेसिव जो केमिकल प्रॉपर्टी है वाला जो रबर है, एक तरह से कह सकते हैं, ये इसी पौधे से प्राप्त होता है। और जो हाइड्रो एलर्जिक है, ठीक है, हाइड्रो एलर्जिक के रूप में इसका एक अल्टरनेटिव यूज़ भी किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रबर से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको रबर से जुड़े हुए जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।